होस्ट उज़ैर अवान और आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स पर। ये दोनों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है, बट आई थॉट कि चलो इन दोनों को साथ ही डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहले तो ये कि अभी हालिया ही दिनों में शुरू हुई है टर्की में अनातोलिया में एनातोलियन ईगल एक्सरसाइज, जिसके अंदर कतर के रफाल्स और आज़रबाईजान के मिग-29 और टर्की के F-16 और पाकिस्तान के JF थंडर्स मौजूद हैं। जिसके अंदर अच्छी बात ये हुई कि पाकिस्तान ने रफ़ाल के अगेंस्ट उसमें हिस्सा लिया, जिससे हमें कतर के रफ़ाल थे वहाँ पे, जिससे हमें ये फ़ायदा होने वाला है वी विल बी एबल कि हम अपने दुश्मन की टेक्निक समझ पाएँ, दुश्मन के जहाज़ों को समझ पाएँ, दुश्मन के जहाज़ कैसे वर्क कर रहे हैं, उसके क्या सेटअप है। हमें ये एज मौजूद है इंडिया के अगेंस्ट, जो कि इंडिया को हमारे अगेंस्ट मौजूद नहीं है। ना इंडिया आज तक JF-17 थंडर के ख़िलाफ़ कोई एक्सरसाइज कर पाया है, ना इंडिया को कभी इस चीज़ का चांस मिला है कि वो JF थंडर के अगेंस्ट स्टैंड ऑफ में आ सके। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये सिर्फ अभी से नहीं हो रहा। पाकिस्तान के पायलट जब कतर में भी जाते रहे हैं तो पाकिस्तान के पायलट्स ने उनको ट्राई किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान के पायलट्स जाते रहे हैं, जबकि वो पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं वो वहाँ पे कतर की एयरफोर्स में वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा एज है जो इंडिया के पास मौजूद नहीं है। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो आई थॉट कि वी शुड ऐड दिस पॉइंट इन आवर डिस्कशन। तो ये खुशी की खबर थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। एक और उल्लुओं वाला काम किया है इंडिया ने। इतना बेवकूफ़ हरकत की है इंडिया ने, इतनी बेवकूफ़ हरकत की है। मैं कहता हूँ आई हैव सीन सो मैनी स्टूपिड नेशंस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में मैंने बहुत स्टूपिड कौमें देखी हैं, बट जो इंडियंस का लेवल है ना, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। वो इतने स्टूपिड हैं, इतने स्टूपिड हैं, और उनको लगता है जो स्टूपिडिटी वो कर रहे हैं वी गोना बिलीव इट। या उनकी आवाम, अच्छा ना सिर्फ वो उनके आर्मी एयरफोर्स या उनके पॉलिटिशियंस ये हरकतें करते हैं, उनकी जो आवाम है दे बिलीव इट। मतलब वो इतने बेवकूफ़ हैं, वो उनकी उन चीज़ों को बिलीव करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही एक बहुत बड़ी स्टूपिड चीज़ हुई है। स्टूपिड चीज़ ये हुई है कि इंडिया की तरफ से ये दावा किया गया कि पाकिस्तान के लश्कर तैयबा ने ड्रोन्स उड़ाए, 2 ड्रोन्स उड़ाए। दोनों ड्रोन्स जो थे वो तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले से उड़े हैं पाकिस्तान से, और वो जम्मू एयरबेस की तरफ भी हैं। जम्मू का जो एयरपोर्ट है उनका, वो 14 किलोमीटर का फासला था पाकिस्तान से, और उसमें ड्रोन्स वहाँ से उड़े, इंडिया गए, सॉरी जम्मू में गए। जम्मू के एयरपोर्ट पे वो कहते हैं कि उन्होंने दो टारगेट सेट किए थे, एक ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, और एक उन्होंने टारगेट किया था इंडिया का MI-17, इन दोनों को टारगेट करना था। मतलब अच्छा ठीक है, आपकी ये बात मान ली। अच्छा फिर होता ये है कि इनके मुताबिक वो ड्रोन्स गए भी ड्रोन्स ने वहाँ पे, अच्छा जो टारगेट था उसके ऊपर वो नहीं फेंक पाए बॉम्ब्स। RDH सिंह के मुताबिक था, पता नहीं कितने किलो का, 1.5 किलो का, क्या आई डोंट नो, वो मैंने जो सही से पढ़ नहीं पाया कि कितने किलो का था। तो अकॉर्डिंग टू डेम के बॉम्ब्स फेंक के ड्रोन्स ने, बट वो टारगेट्स पे नहीं गिरे अनफॉर्चुनेटली। अच्छा टारगेट्स पे नहीं गिरे। टारगेट्स पे ना गिरने के बाद हमारे ड्रोन्स जो थे अकॉर्डिंग टू देम वो वापस आए और पाकिस्तान आके लैंड कर। मतलब चले एक तरह से मान लिया हमारी तरफ से ये हुआ। भाई आपका जो डिफेंस सिस्टम है कहाँ सो रहा था? रडार सिस्टम। आपके एवॉट्स उनको उड़ना चाहिए था उस टाइम जब आपका सारा हो गया, लेकिन एवॉट्स भी छोड़े, आपका रडार सिस्टम कहाँ सो रहा था जिस टाइम ये सारा हुआ? मतलब आप आवाम को इतना उल्लू बना रहे हैं। अच्छा अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ वाई दे आर डूइंग इट। ये इंडिया ने खुद किया है, और ये इंडिया खुद ही करता है। इंडिया इतना बेवकूफ़ है, उनकी आवाम इतनी बेवकूफ़ है, वो इस पर बिलीव करते हैं। मतलब सबसे बड़ी स्टूपिडिटी यही है। तो हुआ ये कि अभी आपने हालिया देखा लाहौर के अंदर क्या हुआ है। लाहौर के अंदर जो हुआ है, हाफिज़ सईद साहब के घर के पास जो जहाँ की उनकी रिहाइश है, वो खुद तो वहाँ मौजूद नहीं है, जेल में है, कोट लखपत में है। उनकी जो रिहाइश है जौहर टाउन में, उनके घर के पास बम ब्लास्ट हुआ। और ये बम ब्लास्ट मैंने आपको पहले भी बोला था, इसमें हाथ है ही इंडिया का। मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि इसके अंदर हाथ इंडिया का है। इंडिया ने जानबूझ के ये अटैक करवाया, फॉल्स अटैक करवाया, FATF की वजह से, FATF की ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। इंडिया ने अटैक करवाया,
इंडिया के अटैक करवाने के बाद लश्कर तैयबा पे दोबारा इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान जो है FATF लिस्ट में ही रहे, पाकिस्तान रेड लिस्ट से बाहर ना आए। इसके लिए इंडिया ने दोबारा ये फॉल फ्लैग क्रिएट करवाया। अभी इन्होंने अपने ही ड्रोन्स को यूज़ किया, और भाई हम आवाम इतनी बेवकूफ़ है, उनको तुम पागल बना रहे हो। मतलब पहुंच गए वो जगह पे जिस जगह उन्होंने पहुंचना था, पहुंचने के बाद वो अटैक मतलब उस पर नहीं फेंक पा रहे टारगेट पे। तुम इतना बेवकूफ़ बना रहे हो, मतलब अगर दुश्मन है तुम्हारा इतना बेवकूफ़ है कि वो तुम्हारे टारगेट पे नहीं फेंक रहा। असल में इन्होंने फ़ायदा उठाया पाकिस्तान के उस प्लान का जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने 27 फरवरी को किया था। वो तो प्री प्लान था हमारा कि हमने उसके टारगेट के पास फेंकना है, हमने ये बताना था कि भाई वी कैन डू इट। लेकिन अगर कोई दुश्मन अकॉर्डिंग टू यू, आपका कोई दुश्मन करना चाह रहा है, तो वो दोनों टारगेट के ऊपर नहीं फेंक पा रहा, दोनों बॉम्ब्स को। मतलब इतना स्टूपिड आप समझते हो, इतना स्टूपिड समझते हो अपनी आवाम को। हमें नहीं, हम स्टूपिड नहीं है, हमें चांस दो, हम करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। मतलब आप चांस नहीं देने वाले, क्या आप जानते हैं अगर चांस दिया तो 27 फरवरी वाला हमारे साथ दोबारा गेम हो जाएगी। अच्छा, ये सब हुआ। अच्छा, इंडिया चाहता ही है कि पाकिस्तान FATF लिस्ट से बाहर ना आए, और दैट्स द फैक्ट, हम इस फैक्ट से नहीं हट सकते। और ये अभी जो ड्रोन अटैक हुआ ये भी इंडिया की तरफ से कराया गया। फिर उसके बाद जो लश्कर लाहौर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है, वो भी लाहौर में होने वाला बम ब्लास्ट भी इंडिया की तरफ से करवाया गया है। अच्छा, फिर इंडिया हद मार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है ग्रेड लिस्ट के अंदर फंसा रहे, और वो इसमें कामयाब हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी फॉरेन जो पॉलिसीज़ हैं हमें इसमें साथ नहीं दे रही, या हमारी गवर्नमेंट इस काबिल नहीं हो रही कि वो इस चीज़ के ऊपर शोर मचा सके, अपने हक के लिए खड़ी हो सके। अनफॉर्चुनेटली सबसे दुख की बात यह है कि हमारे साथ कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख है। हमारे साथ टर्की मौजूद है, मलेशिया मौजूद है, बस। उसके अलावा चाइना है, बस। इसके अलावा हमें कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। सऊदीया ने भी हमारा अनफॉर्चुनेटली एक तरह से साथ छोड़ा हुआ है, जैसे कि FATF लिस्ट में पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया गया था सऊदीया की तरफ से, और इस पर बोला गया था अमेरिका की तरफ से सऊदीया को। तो लेट्स सी कि ये सूरत हाल कहाँ जा रही है, क्योंकि इंडिया हद मार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हों। लेकिन इंशाल्लाह हमारी ISI मौजूद है, हमारी एजेंसीज़ मौजूद हैं, हमारे इदारे मौजूद हैं। हमने पहले भी इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, और आज हम सुकून में अगर मौजूद हैं तो इसमें हाथ सिर्फ हमारी एजेंसीज़ का, हमारी गवर्नमेंट का, हमारी आर्मी का है, और हमारे उन लोगों का जो शहीद हुए। ये सब क्रेडिट उन लोगों को जाता है। तो इंडिया जो भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, वो हमारा अमन ख़राब नहीं कर सकता। इंशाल्लाह हम इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े रहेंगे, और इंडिया से बड़ा कोई स्टूपिड नहीं है। लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग, वी जस्ट हैव टू डिफेंड अवर सेल्फ। इफ वी वेंट एग्रेसिवली दे गोना ट्राई लाइक दे डिड एट 27 फरवरी। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।